अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज जो है वो हम थोड़ी सी बात करेंगे शाहिद अफरीदी, सरफराज और राशिद खान। जी हाँ, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के इनके बयानात आए हैं, उस वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आपको पता ही है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि इससे मेरी आने वाली वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें। तो नाजरीन, राशिद खान ने जो है बहुत बड़ा बयान दिया है शाहिद अफरीदी के हवाले से। जी हाँ, वो दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे एक शो में और उसमें राशिद खान से सवाल पूछा गया कि पीएसएल के अंदर शाहिद अफरीदी जो लास्ट पीएसएल खेल रहे हैं, तो आप उनके सामने होंगे, पहला मैच आपका और लाहौर कलंदर का होने जा रहा है पीएसएल के अंदर, तो आप किस तरीके से बॉलिंग करेंगे शाहिद अफरीदी को। तो उन्होंने कहा कि जी, लाला जो हैं वो मेरे हमेशा से फेवरेट प्लेयर रहे हैं और मेरे लिए वो आइडियल रहे हैं। बचपन से मैं उनको देखता था, मैं इन्हीं की तरह लेग स्पिनर बनना चाहता था। इनकी जो तेज़ बॉल, ये जो तेज़ बॉल कराते थे ना, वो मेरे से अभी तक नहीं होती और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इनकी तरह जो तेज़ बॉल करना सीखूं। और मैं और भी लेग स्पिनर्स हैं, लेकिन मुझे शाहिद अफरीदी जो हैं वो मेरे आइडियल लेग स्पिनर हैं और मेरी ख्वाहिश है, मैं ये दिल से चाहता हूं कि मैं इन जैसा ऑलराउंडर बनूं, शाहिद अफरीदी जैसा। तो उसके ऊपर उनसे एक सवाल किया गया कि शाहिद अफरीदी से कि शाहिद अफरीदी आप बताएं कि राशिद खान अगर आपको बॉलिंग करेंगे तो आप क्या इनको छक्के मारेंगे, क्या करेंगे। तो शाहिद अफरीदी ने उसके ऊपर रिएक्शन दे के कहा कि मैं तो यही कहूँगा कि मैं राशिद खान को बोलूँ कि यार तू मुझे सिंगल करा दे और मैं उस तरफ चला जाऊँ। खैर, ये तो एक लाला ने मजाक के तौर पे कहा, लेकिन राशिद खान जो हैं उन्होंने कहा कि जी, मुझे खुशी है, मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं शाहिद अफरीदी के साथ क्रिकेट खेलूं। और शाहिद अफरीदी को जब आईसीसी ने फेयरवेल मैच दिया और वर्ल्ड 11 का कप्तान बना दिया वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ एक चैरिटी मैच के अंदर, और उसमें वो कप्तान थे और उस टीम का मैं हिस्सा था, तो मुझे बड़ा मज़ा आया शाहिद अफरीदी की कप्तानी में खेलते हुए और शाहिद अफरीदी के साथ मिल के बॉलिंग करते हुए। और जो आईसीसी का मैं भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने शाहिद अफरीदी को फेयरवेल मैच भी दिया। और उसमें मैंने इनके साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की, मुझे बहुत सीखने को मिला शाहिद अफरीदी से। मेरे हमेशा से शाहिद अफरीदी जो हैं वो फेवरेट प्लेयर रहे हैं और ये किसी भी वक्त किसी भी बॉलर को ये छक्का मार सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा से स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं शाहिद अफरीदी। और हमें लगता है कि शाहिद अफरीदी जो हैं वो किसी भी स्पिनर हो या कोई भी फास्ट बॉलर हो, किसी भी वक्त वो डोमिनेट कर सकते हैं। तो मेरे तो फेवरेट प्लेयर हैं और मैं अभी भी चाहूँगा कि शाहिद अफरीदी जो हैं वो खेलते रहें। और ये बड़ा अच्छा होगा कि पीएसएल के अंदर मैं इनके सामने बॉलिंग करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं लाला को अच्छी बॉलिंग करूँ और लाला जो हैं वो मुझे कम छक्के मारें, क्योंकि लाला जब एक दफ़ा चल जाते हैं तो मुझे फिर जो छक्के जब पड़ते हैं, क्योंकि लास्ट जो मैच हुआ था उसके अंदर भी लाला ने मुझे एक ही ओवर में जो है वो 2 से 3 छक्के मार दिए थे, तो मैं उसको भूलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं इनको अगर गुगली करता था तो ये छक्का मार देते थे, अगर मैं इनको लेग स्पिन करता था तो ये ऑफ साइड पे छक्का मार देते थे, और अगर मैं स्ट्रेडर फेंकता था तो उसके ऊपर भी ये छक्का मार देते थे। तो अफरीदी जो है आपको पता ही है, बेस्ट प्लेयर हैं, बेस्ट ऑलराउंडर हैं, तो मैं हमेशा से इनके तरह बनना चाहता हूँ। तो बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। और उसके साथ साथ जब शाहिद अफरीदी और सरफराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, तो शाहिद अफरीदी से सवाल किया गया, आपका ये लास्ट पीएसएल है, क्या आप सारे मैच खेलेंगे। तो शाहिद अफरीदी ने कहा कि मैं ये इस पीएसएल को यादगार बनाना चाहूँगा और ये पीएसएल जो है, मेरी कोशिश होगी कि मैं मैचेस खेलूँ और ये टीम फाइनल में जाए और मैं टाइटल जो है वो जिताऊँ। लेकिन ये तो अब सरफराज ही बताएंगे कि क्या मैं सारे मैच खेलूँगा या नहीं खेलूँगा। तो सरफराज अहमद से फिर सेम सवाल किया गया और सरफराज अहमद ने कहा
कि मैं तो चाहूँगा कि अफरीदी हर मैच में खेलें, लेकिन हम इनको फिर भी बड़े मैचों में खिलाएँगे, इनको हम ज़रा बेहतर तरीके से यूज़ करेंगे अफरीदी को, ताकि हम नहीं चाहेंगे कि अफरीदी जो है वो सीरीज़ के अंदर अनफिट हों और अफरीदी जो हैं वो सारे मैचेस खेलें। और अगर हम ये टाइटल जीत गए तो फिर हम अफरीदी को PSL 8 ज़बरदस्ती खिलाएँगे। एक सवाल में शाहिद अफरीदी से पूछा गया, क्या आप PSL 7 आपका लास्ट है, इसके बाद क्या आप PSL खेलेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, अब मैं नहीं खेलूँगा, क्योंकि अब कभी घुटने रह जाते हैं, कभी बैक इंजरी हो जाती है, कभी हैमस्ट्रिंग इंजरी हो जाती है, तो अब जिस्म जो है ना वो उस तरीके से इजाज़त नहीं देता। ये मशीन जो है ये अब आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ डाउन हो रही है, और एक वक़्त आता है कि आपका जिस्म जो है वो आपका साथ नहीं देता। फिर उनसे सवाल किया गया कि क्या आप बाकी प्लेयर्स को भी कहेंगे कि वो PSL जो है वो ये लास्ट खेलें? तो उन्होंने कहा यार, हर एक की ना फ़िटनेस का अपना-अपना हिसाब है। जो जब तक फ़िट है वो क्रिकेट खेले। मैं अपना ये कहूँगा कि मेरा PSL 7 जो है वो लास्ट है, लेकिन मैं T10 लीग जो है वो फैन्स के लिए खेलूँगा। KPL लीग जो है वो भी मैं फैन्स के लिए खेलता रहूँगा। उस पे फिर उनसे सवाल किया गया कि सरफ़राज़ अहमद जो बड़ा गुस्सा करते हैं, और सरफ़राज़ अहमद जो हैं वो जब डाँटते हैं तो फिर आप उनको इसके लिए क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा शायद मैं ग्राउंड में तो सरफ़राज़ को कुछ ना कहूँ, लेकिन मैं ड्रेसिंग रूम के अंदर जाके उसको बहुत कुछ कहूँगा। तो अब देखते हैं कि ये कैसे वो फिर उन्होंने कहा कि मेरा फ़ेवरेट कप्तान जो है ना वो सरफ़राज़ है पाकिस्तान की तरफ से, और मुझे बड़ी अच्छी इसकी कप्तानी लगती है, और मेरी एक ख़्वाहिश थी कि मैं इसके अंडर कप्तानी मैचेस खेलूँ और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी खेलूँ अपना लास्ट PSL। सरफ़राज़ से जब ये सवाल पूछा गया तो कि आप जो है आपको कैसा लगेगा कि आप जब फ़ील्ड में होंगे तो आप जब गुस्सा करेंगे? तो सरफ़राज़ ने कहा कि मैं तो आया ही अफ़रीदी जब कैप्टन थे, जब क़यादत करते थे, तो तब मैं टीम में आया था, तो मेरे तो अफ़रीदी वैसे भी आइडियल हैं, और मैं इनसे बहुत कुछ सीखूँगा, और मैं क्यों गुस्सा करूँगा, मुझे पता है अगर मैं गुस्सा करूँगा तो सामने से रिएक्शन क्या आएगा, इसलिए मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगा। तो बड़ी ज़बरदस्त इन दोनों की बातचीत हुई, सरफ़राज़ की ने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की, और PSL जीतने के लिए वो पुरुम्मीद हैं। तो उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि हमारी टीम फाइनल में जाएँ, और अफरीदी जो हैं वो फाइनल के अंदर हमें ज़रूर नज़र आएँ, सेमीफाइनल के अंदर नज़र आएँ। अपने लास्ट PSL को हम भी चाहते हैं कि अफरीदी जो हैं वो यादगार बनाएँ। तो नाज़रीन, ये थी आज तक की अपडेट। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।